रहना चाहिए। मैं विषय से हटकर 1 मिनट के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी नवदुर्गे आने वाले हैं, चैत्र के नवरात्रि आने वाले हैं, वासंतिक नवरात्र। घर घर में देवी की पूजा होगी, हर मैया व्रत करेगी और तमाम दुनिया भर के करेंगी काम। मंदिर में जाएंगे, कभी आपको ये भाव नहीं आता मन में कि मां तो खंडित हो चुकी है, भारत मां के तो अंग भंग हो चुके हैं, दोनों भुजाएं कट गईं, एक बांग्लादेश के रूप में, एक पाकिस्तान के रूप में, मां के चरण कट गए श्रीलंका के रूप में, भारत माता के जो माथे की बिंदी है कश्मीर, वो बिल्कुल कटने की कगार पे है। कभी हमारे मन में यह भाव नहीं आता कि भारत मां खंडित हो चुकी है। जिस देवी की आप आराधना करते हैं, जिस देवी की पूजा करते हैं, वो कोई अलग थोड़ा ही है, वो भारत मां का ही तो प्रतीक है। कभी हमारे मन में यह भाव क्यों नहीं आता? हर हिंदू का यह संकल्प होना चाहिए बंधुओं बहनों, मां की असली उपासना यही है, सच्ची सेवा यही है। हर हिंदू का यह संकल्प होना चाहिए, मैं इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से भारत मां के अखंड स्वरूप का दर्शन करूंगा। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि जब बच्चे सामर्थ्यवान हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं, हर माँ बाप ये चाहता है मेरे बच्चे अब सामर्थ्यवान हो गए, इनके कारण से अब मैं सुखी जीवन जीऊंगा। तो क्या मंदिर में बैठी हुई माँ नहीं सोचती होगी कि मेरे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं? कभी मुझसे आंखों में आंख डालकर माँ से बात तो करिए। माँ आपके ये श्रृंगार का सामान लेने के लिए नहीं बैठी है, चना हलवा का प्रसाद लेने के लिए नहीं बैठी है। माँ की इच्छा रहती है मेरे बच्चे आकर मुझसे मेरा एक बार सुख दुख तो पूछें। आपको आश्चर्य लगेगा, जिन माँ की हम उपासना करते हैं, उस माँ के 52 शक्तिपीठ पृथ्वी पे हैं। दुर्भाग्य देखिए कि उन 52 शक्तिपीठों में से 8 शक्तिपीठ आज भारत में नहीं है। हम किस मुंह से माँ के सामने चले जाते हैं? माँ केवल चना हलवा खाने के लिए बैठी है क्या? माँ केवल श्रृंगार का चढ़ावा लेने के लिए बैठी है क्या? जो क्षत्रिय समाज की जो कुल देवी है माता हिंगलाज भवानी, वो आज हमारे पास नहीं है, वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो हिंदुकुश पर्वत है, शांत रहो जरा थोड़ी देर, पाकिस्तान का जो हिंदुकुश पर्वत है वहां पर माता हिंगलाज भवानी का शक्तिपीठ है। अभी 5 वर्ष पहले वहां का जो मुख्य पुजारी था, तालिबान ने अपहरण करके उसकी हत्या कर दी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो मां काली अम्बा का शक्तिपीठ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका मां ढाकेश्वरी का शक्तिपीठ है। कभी हमारे मन में यह भाव नहीं आता कि हम इतने सामर्थ्यवान हो गए। हर हिंदू का संकल्प होना चाहिए, अपने मन में संकल्प करिए, आज ही धारण करिए कि मैं इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से भारत मां के अखंड स्वरूप का दर्शन करूंगा। ये देवी की सच्ची उपासना, सच्ची आराधना होगी। और चिंता मत करिए, अगर आप अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाए, अपने इस संकल्प को अपनी संतान को सौंप कर जाइए। मेरे बेटे, मेरे बच्चों, हम तो नहीं देख पाए, लेकिन आप इसके लिए प्रयास करना। याद करिए राम जन्मभूमि के आंदोलन को, 500 वर्षों से लगातार हिंदू समाज उसके लिए संघर्ष करता रहा। तब जाकर हमारे कितने पूर्वज ये सपना लिए हुए चले गए, हमारे माता पिता ये सपना लिए हुए चले गए आंखों में कि हम अपने आराध्य को, अपने इष्ट को स्वतंत्र रूप से दर्शन कर पाते। लेकिन ये सौभाग्य भगवान ने हमको दिया, इस पीढ़ी को दिया। हमने भगवान को स्वतंत्र होते हुए देखा, उनका भव्य मंदिर बनते हुए भी देखा और अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होते हुए भी देखा। ये हमारे पूर्वजों का संकल्प था, जो हर बार वो अपनी पीढ़ी को सौंप कर गए। तभी तो 500 वर्षों से लगातार वो अग्नि जलती रही, बुझी नहीं। इसलिए मैंने कहा, भारत मां को अखंड करने का सपना हम सबका संकल्प होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आज देश में एक ऐसी राजसत्ता विराजमान है कि जिसके होते होते हमारे सब संकल्प पूरे होंगे, भारत मां अखंड होगी। ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। ऐसी शक्तियों को हम बल प्रदान करें, सहयोग प्रदान करें, सपोर्ट करें।